ईरानी ड्रोन घुसा मारने के लिए इजराइल में और उसके बाद अमेरिका ने इसे मार गिराया। इन हमलों को रोका है। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहा है। क्या अमेरिका के इशारे पर ही इजराइल ने ईरान पर अटैक किया? अब अमेरिका ही इजराइल को बचा रहा था। यह है वो डिफेंस सिस्टम जिसे कहते हैं थाट। और ये ईरानी हमले, अमेरिका ने ईरान की मिसाइलों ड्रोन को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। एक अमेरिकी अधिकारी ने यह दावा किया, अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ईरान के हमले को नाकाम किया। ईरान ने किस मिसाइल से मारा है कि आयरन डोम भी रोक नहीं सका, जो बहुत घातक डिफेंस सिस्टम है जिसका लोहा दुनिया मानती है, ये आयरन डोम। और ये जो सबसे आगे आप मिसाइल देख रहे हैं, ये है फतेह मिसाइल। इसी फतेह मिसाइल से ईरान ने हमला किया था। ये ड्रोन्स रखे, इन ड्रोन से भी अटैक किया गया। कैसे अटैक किया ईरान ने कि डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला किया और राजधानी तेल अवीव में तो हर मिनट ईरान ने 3 मिसाइलें दाग दी। मिसाइलों के रडार पर इजराइल के रक्षा मंत्रालय का ऑफिस भी था और इसी ऑफिस में नेतन्याहू बैठते हैं और युद्ध की रणनीति बनाते हैं। हमले में नेतन्याहू तो बच गए, लेकिन रक्षा मंत्रालय को नुकसान हुआ है। खबर है कि ईरान ने इजराइल पर फतेह मिसाइल से हमला किया। फतेह की रेंज 1500 किलोमीटर है और रफ्तार 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ईरान से लॉन्च होने पर महज 6 मिनट में यह राजधानी तेल अवीव पहुंच गई। फतेह को इजराइल ट्रैक तो कर सकता है, लेकिन पूरी तरह नाकाम नहीं। फिर ईरान ने इजराइल और एक साथ सैकड़ों फतेह मिसाइल इजराइल पर दाग दी। इसलिए कई मिसाइलों ने डिफेंस को चकमा दिया और तबाही मचाई। तेल अवीव समेत कई शहरों में 10 से ज्यादा मिसाइलें टारगेट पर गिरी है जाकर। मतलब ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भेद दिया। दरअसल ईरान ने पहले इजराइल पर 150 ड्रोन भेजे। जो ड्रोन आप देख रहे हैं, ऐसे ड्रोन भेजे 150। इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोक रहा था कि ड्रोन गिरा रहा था। तभी हुआ क्या, ईरान ने 3 लेयर में खतरनाक मिसाइलों से हमला कर दिया। यानी ड्रोन के पीछे मिसाइल आ गई। आयरन डोम 4 से 70 किलोमीटर रेंज के हवाई खतरे को नष्ट कर सकता है, लेकिन ईरान ने ड्रोन अटैक से उसके डिफेंस का पता लगा लिया था कि डिफेंस जैसे ही ड्रोन को मारता है उसकी लोकेशन पता चल जाती है, डिफेंस सिस्टम कहां लगा है। फिर ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जिसे उनका डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सका और फिर तबाही आई। यह थी तस्वीर। और इस तबाही के बाद सोचिए, दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जहां जश्न हो रहा था। यह तस्वीर यमन की दिखा रहा हूं मैं आपको। यमन में आपको याद है कि हूती संगठन पर भी इजराइल अटैक करता है। अब इजराइल पर ईरान ने हमला किया तो यमन में जश्न बन रहा था। तो सड़कों पर लोग थे इजराइल पर हमले के बाद जश्न। सुनिए इस हमले के बाद क्या कह रहे हैं नेतन्याहू और क्या कहना है खमनेई का। हमने कभी किसी के साथ विवाद या जंग की शुरुआत नहीं की, लेकिन अगर किसी ने गलत इरादे से हमला किया तो उन्हें पता होना चाहिए कि इसका करारा जवाब मिलेगा। उनके लिए जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। हम पर हमला करके वो ये ना समझे कि सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं ईरान के लोगों से बात करना चाहता हूँ। इजराइल ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा हमला राइजिंग लायन शुरू किया है। ईरान की तानाशाही सरकार इजराइल को खत्म करना चाहती है। सोचिए, ईरान जिस वक्त हमला कर रहा था इजराइल पर, उस वक्त वो हमले अकेले इजराइल नहीं रोक रहा था, वो हमले रोक रहा था अमेरिका भी। यानी ईरान हमले कर रहा था इजराइल पर और अमेरिका रोक रहा था। कैसे, उसकी तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर। ये ड्रोन है, ये ईरानी ड्रोन है। ईरानी ड्रोन घुसा मारने के लिए इजराइल में और उसके बाद अमेरिका ने इसे मार गिराया। इन हमलों को रोका है। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहा है। क्या अमेरिका के इशारे पर ही इजराइल ने ईरान पर अटैक किया? अब अमेरिका ही इजराइल को बचा रहा था। यह है वो डिफेंस सिस्टम जिसे कहते हैं थाट। और ये ईरानी हमले, अमेरिका ने ईरान की मिसाइलों ड्रोन को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। एक अमेरिकी अधिकारी ने यह दावा किया, अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ईरान के हमले को नाकाम किया। अमेरिकी जेट ने मिसाइल दागकर ईरान की मिसाइलों को नष्ट किया और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की मदद से ईरान के हमले को रोका गया। पैट्रियट और थार्ड सिस्टम से मिसाइलें इंटरसेप्ट करके नष्ट किया गया। अमेरिका ने डिफेंस सिस्टम की मदद से ईरान के हमले रोके हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने थार्ड सिस्टम तैनात कर रखे हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है, क्योंकि अमेरिका के एयरबेस दूसरे देशों में भी हैं। अब थार्ड क्या है? थार्ड जो है ये अमेरिका का आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये छोटी से लेकर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक सकता है। थार्ड को अमेरिका का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। दुश्मन की मिसाइलों को टक्कर मारकर उन्हें नष्ट कर देता है और दुनिया का एकमात्र ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है ये जो वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह टारगेट को रोकने में सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर देता है। यह इसकी ताकत, इसमें बहुत ही एडवांस रडार सिस्टम लगे हुए और इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है जो बैलिस्टिक मिसाइल को गिराती है। पूरा मिडिल ईस्ट सोचिए इसकी जद में है और एक थार्ड सिस्टम को चलाने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। एक थार्ड सिस्टम की कीमत है
8,500 करोड़ रुपए, 8,500 करोड़ रुपए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा की अमेरिका कैसे मदद कर रहा है इजराइल। ये जो पूरी जद्दोजहद चल रही है ये 7 अक्टूबर 2023 से चल रही है, जिसमें इसकी शुरुआत तो हमास के थ्रू, बट जो प्रॉक्सी था ईरान का प्रॉक्सी उसने शुरू किया है, फिर हिजबुल्लाह कूदा, फिर हूती कूदा। अब सारी चीज़ जब निपट लिया है, तकरीबन निपट लिया है इजराइल ने, और अमेरिका का उसमें उनका पूरा टैसिट सपोर्ट, कभी वो जाते हैं कभी नहीं आते हैं, मगर देखिए अंदर से तो वो पूरी की पूरी सपोर्ट उनको है। और ख़ास करके अभी 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑल अराउंड इन दैट फोटेला इज़, या तो वो आपके मेडिटेरियन में है या रेड सीज में है या पर्शियन गल्फ के अंदर में, तो उनको पूरा का सपोर्ट ही है। इजराइल इज़ गुड एनफ टू लुक आफ्टर द कंप्लीट ईरान को देखने के लिए उनको जो अटैक्स रिट्रीब्यूट हो रहे हैं, जिसके अंदर में आपने देखा कि 200 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट जा करके और काफ़ी खतरे वाले बॉम्ब से उन्होंने किया है। तो ये जो चीज़ें हैं वो तो उसकी मुहैया जो हथियार हैं